Morning students, in this video we will start exercise 7.4 and in this exercise we have to solve the inequalities of a triangle, inequalities in a triangle। तो इसमें कुछ थ्योरम्स दिए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के बेसिस पे आपको क्या होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरम जिसमें है इसमें ये प्रूफ करना है एक्सरसाइज का कि जो गिवन ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि ट्रायंगल के अगर दो साइड्स अनइक्वल होते हैं तो हमें प्रूफ ये करना होता है द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, मतलब कि जो लॉन्गर साइड है इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होता है, ये ग्रेटर होता है, इससे ग्रेटर होगा या इससे ग्रेटर होगा। मतलब कहने का मतलब है जो लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड्स के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है इसके बगल वाले इस एंगल से चाहे इस एंगल से, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। तो गिवन ये है एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें AC जो है लॉन्गेस्ट साइड है और BC और CD जो है उसके स्मॉलेस्ट साइड है। तो ये हो जाएगा एंगल, ये एंगल हमेशा क्या होगा वो शो करना है कि एंगल ABC दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से बड़ा, हमें शो ये करना है कि एंगल 1 जो है ग्रेटर देन एंगल 2 है, ठीक है। कंडीशन क्या है, AC इज ग्रेटर देन साइड BC एंड AC इज ग्रेटर देन साइड AB। ये लॉन्गेस्ट साइड है तो दोनों से बड़ा होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले जो गिवन है वो लिख लिया, ट्रायंगल दे दिया। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बी से हम क्या करेंगे, इस AC पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन ऐसा होगा कि जो क्या होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि जो डी पॉइंट मिलेगा वो डी पॉइंट जो होगा इस ट्रायंगल को ABC को इक्वल में डिवाइड करेगा। मतलब ये ऐसा एक लाइन होगा जो DA बराबर AB के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, एक पॉइंट मार्क अ पॉइंट D ऑन AC सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इक्वल के ऐसे इसको मार्क करेंगे कि जितनी लेंथ AB की है इतनी लेंथ क्या हो जाएगी AD की होगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल 1 में ट्रायंगल ABD या ब्रैकेट में 1 लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल 1 हमको दिख रहा है कि अगर AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, साइड इक्वल है, तो इम्प्लाइज करता है क्या कि एंगल ABD जो हो जाएगा एंगल ABD AD, ये एंगल ABD और ADB के इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा ये एंगल क्या है, जब भी किसी भी दो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, अगर दो साइड होते हैं इक्वल तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको क्या हो गया इस ट्रायंगल 1 में हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल 1 में जो आपका जो एंगल साइड इक्वल है तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए जब एंगल इक्वल हो गया इसमें तो इस ट्रायंगल में इक्वल हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो एंगल है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस ट्रायंगल में BDC में, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रायंगल BDC में आपको दिख रहा होगा अगर C वाले को, ठीक है, अगर साइड CD को क्या करें, एक्सटेंड कर दें या प्रोड्यूस कर दें, आगे क्या कर दें कि इसको और क्या कर दें, हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू A, अगर A तक उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है, तब ये एक एंगल बनाएगा फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल। क्या बनाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल BDA, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। ये मान लीजिए क्या आपका, ये था B, ये था C, ये था D। कह रहे हैं कि अगर इस BDA को और इस साइड को अगर हम साइड को आगे की तरफ बढ़ा दें, कहाँ तक, पॉइंट A तक, तो ये जो एंगल होगा कौन सा एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। होता है ना किसी फिगर में अगर इस साइड को इससे बढ़ा देते हैं तो ये कौन सा एंगल होता है ABC में, ऐसे फिगर देख लीजिए, ठीक है। अगर ये क्या है, ये आपका C है, ये आपका क्या था D था, और ये आपका A था और ये आपका C था। तो कह रहा है कि अगर ये B ले दो, कह रहा है अगर CD को आगे बढ़ाते A पे, वही चीज़ CD को आगे बढ़ा दिया A तक बढ़ाने पर जो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है, इस एंगल से बड़ा होता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है।
तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, अपने इस वाले एंगल से हमेशा ही बड़ा होगा, और चाहे इस वाले इंडिविजुअल एंगल से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यही प्रोसेस में क्या कह रहा है कि जो एंगल अगर प्रोड्यूस करते हैं ए तक, तो क्या इसको करेगा, इन इम्प्लाइज है एंगल बी डी ए जो हो जाएगा, एंगल बी डी ए इज ग्रेटर देन दिस एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे बताया कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल के से बड़ा होता है, और इसका सम और इसका सम 2 और 3 का सम जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी कि 2 इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। लेकिन इस फिगर में जो ये एक्सटीरियर एंगल जो बढ़ाने के बाद ये एक्सटीरियर एंगल जो बना होगा है, ये जो एंगल होगा इस एंगल के हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल, लेकिन इसके सम के बराबर होगा। तो बराबर नहीं बताना हम ये बताना है कि जो एंगल 2 है ये क्या होगा, इस एंगल से हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि जो बी डी ए होगा, बी डी ए मतलब दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब ये एंगल इसके बड़ा है और इस एंगल के बराबर है, यानी कि ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है। मैं एंगल का नाम अगर दे दूं तो अगर 1 लिख दूं यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे 3 लिख दूं, ये इजी होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1 2 3, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये लाइन ड्रॉ किए थे, ये जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन हमेशा क्या होता है, इसको डॉटेड लाइन में शो करते हैं, यानी कि अलग से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया। तो बी डी ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी सी ए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है ये क्या है, या इसको लिख सकते हैं एंगल 1 जो है ये ग्रेटर देन एंगल 3 है। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है इंटीरियर एंगल से, अकेले इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर इक्वेशन 1 जानते हैं कि एंगल 1 = 2 है, यानी क्या एंगल इस बी डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल डी, चाहे ए बी डी लिख सकते हैं, ए बी डी इज ग्रेटर देन बी सी ए लिख सकते हैं ना। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इस एंगल की जगह ये एंगल लिख सकते हैं। तो ये बी डी ए की जगह क्या लिख दिया हमने, बी डी की जगह ए बी डी लिख दिया है। बी डी ए की जगह चाहे ए बी डी की जगह ए बी डी की जगह क्या लिख दिया, ए डी बी लिख दिया। बी था और ये क्या है, डी है। ठीक है, यार नहीं समझ रहा था, यहाँ पे ए बी डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी की जगह क्या लिख दिए, ए डी बी लिख दिया, यानी कि कहने का मतलब है एंगल 1 = एंगल 2 था। यहाँ पे एंगल्स का शो कर एंगल 1 = एंगल 2 था, इसीलिए क्या लिख दिया। जब ये एंगल इससे बड़ा है तो ये भी एंगल क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो ग्रेटर किससे है, ए बी सी हमेशा किससे बड़ा होगा, इस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि उसका पार्ट है किससे, ए बी डी से बड़ा होगा। और ए बी डी किससे बड़ा है, ए बी डी बड़ा है ए सी बी से, ए बी डी बड़ा क्या है, बी सी डी से बड़ा है। ठीक है, ए बी सी जो है बी सी डी या बी सी, ये से कर लो, इससे बड़ा है। ठीक है, जब ए बी सी ए बी डी से बड़ा है, ए बी सी इस एंगल से बड़ा है और ये एंगल इससे बड़ा है। ठीक है, तो जब आपस में दिख रहा है क्या है, एक्चुअली ए बी सी जब इससे बड़ा है तो ए बी सी से ही बड़ा होगा। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, ये इम्प्लाइज ये करेगा, यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए बी सी जो है ये पूरा एंगल जो है इससे बड़ा है और ये एंगल इससे बड़ा है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल फिर से बड़ा होगा। ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए, या लिख सकते हैं एंगल जो ये पूरा एंगल जो है ये एंगल 4 मान लेते हैं, यानी कि एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि एंगल 4 जो है एंगल 2 से बड़ा है, एंगल 4 जो है एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 2 जो है एंगल 3 से बड़ा है। तो जब 4 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, तो 4 वाला क्या होगा, 3 से बड़ा होगा ही होगा। देखो यहाँ पे मैं इसे बता देता हूँ कि जो ए बी सी है, यानी कि ये पूरा जो बड़ा वाला एंगल है इस एंगल से बड़ा है और ये एंगल इससे बड़ा है, यानी कि एंगल 4 जो है एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 2 जो है एंगल 3 से बड़ा है। तो एंगल 4 जब एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 2 एंगल 3 से बड़ा है, तो क्या शो करेगा कि एंगल 4 जो है एंगल 3 से भी बड़ा होगा। तो एंगल 4 भी एंगल 3 से बड़ा होगा। तो एंगल 4 क्या है, ए बी सी है, एंगल 3 क्या है, ए बी सी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रूफ हो गया कि ए सी जो है क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, थ्योरम 1 आपका प्रूफ होता है। उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम अच्छे समझ आएगा, इसको अच्छे से देखिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। इसका 7.6 जो थ्योरम है इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो एंगल, अगर एंगल 2 इज इक्वल ग्रेटर देन एंगल 1 है। ठीक है, अगर इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, जिसे कह रहा है कि जैसे इससे पहले वाले थ्योरम में ये था कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का अगर ग्रेटर होता है किसी भी स्मॉलेस्ट साइड से, तो इसका जो
सामने वाला अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड जो एंगल होता है इस साइड से क्या होता है, इस एंगल से बड़ा होता है। इसका ठीक अपोजिट है क्या, जो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एंगल 2 जो है एंगल 1 से बड़ा है तो एंगल ये साइड जो AC हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा किससे, AC इज ग्रेटर देन AB से बड़ा हो जाएगा। अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो ये साइड जो होगी ये साइड इस साइड से बड़ी होगी। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी हमको मिलती है कि हो सकता है कि क्या हो, AC AB की इक्वल हो। हमें तो पता नहीं, हो सकता है कि AC जो है AB की इक्वल हो। प्रूफ ये करना है, ये मैंने एंगल इससे लिख दिया है कि ईजी तरीके से समझ जाएंगे। ABC लिखने पे हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए मैंने इसको एंगल 1 2 3 दे दिया ना। तो इसमें 3 चीज़ें मिल सकती हैं कि हो सकता है कि AC जो है AB की इक्वल है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि AC जो हो AB से छोटा हो सकता है, या तीसरा ये हो सकता है कि AC सही में क्या हो, AB से बड़ा हो। तो 3 पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है जब 2 साइड्स को लेकर चलते हैं। हो सकता है AC AB के बराबर हो, या AC जो है AB से बड़ा हो, या AB जो है AC से बड़ा हो। 3 पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। तो पहला पॉसिबिलिटी का पहला केस ये है कि AC इज इक्वल टू AB हम लिखते हैं। तो अगर जानते हैं कि अगर AC AB के इक्वल है, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो सबसे पहले क्या है कि अगर पहला केस देते हैं, पहला केस क्या है कि इफ़ AC इज इक्वल टू AB, ठीक है, मानते हैं कि अगर पॉसिबल मानते हैं, इसमें तो लिख सकते हैं कि पहला कि इफ़ पॉसिबल मान लेते हैं कि पॉसिबल है तो लेट AB इज इक्वल टू AC, AB AC की इक्वल कर लेते हैं। जब AB AC के इक्वल होता है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तब किसी भी ट्रायंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं किसके, किसी भी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या कह रहा है कि अगर AC अगर AB के इक्वल है तो ये क्या अप्लाइज करेगा कि जो एंगल C है यानी कि एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये होगा, अगर AC इसके इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 हो जाएगा। तो 1 2 के इक्वल हो नहीं सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यही कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो गिवन हाइपोथेसिस है दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द गिवन हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि ABC क्या है, इससे इक्वल है, क्या है कि दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, या कि क्या दिया है कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए AC कभी भी AB की इक्वल नहीं होता है। जैसे कि हमने प्रूफ किया कि ये इसके बराबर हो गया, कैसे कि हम माना है कि ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों जब इसके बराबर हो गया तो जो गिवन चीज़ दिया हुआ है कि 2 एंगल 1 के बराबर के कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नहीं सही नहीं है, इसको क्या करता है, फाउंड नहीं करता है। इसलिए जो पहला केस है वो सही नहीं होगा, AB इज नॉट इक्वल टू AC, ये पहला केस हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पे। ठीक है, अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि AC इज ग्रेटर देन AB। मान लेते हैं लेट साइड जो AC है अगर AB से बड़ा मानते हैं, अगर AC जो AB से बड़ा मानते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या AC इज ग्रेटर देन AB लिखें, या AB इज ग्रेटर देन, प्लस साइन है, AB इज ग्रेटर देन AC, यानी कि अगर AB AC से बड़ा है तो आप जानते हैं जिस एंगल जो साइड बड़ा होता है उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि सिंस क्या जो बड़ा साइड है, कौन सा बड़ा साइड है, इसमें जो आपका लॉन्गर साइड है तो लिख सकते हैं द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज क्या होता है, द एंगल्स इस पे सिंस द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर इज, क्या लिख देंगे, साइड इज लार्जर लिखते हैं या ग्रेटर लिख देंगे, इज लार्जर लिख लेते हैं, लार्जर। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जब आपका AB जो है AC से बड़ा है, इसके सामने वाला एंगल, मतलब कि अगर AB जो है AC से बड़ा है, ठीक है, तो अगर AB भी AC से बड़ा है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो एंगल 1 जो है
किससे बड़ा होगा? एंगल 1 जो हो जाएगा किससे बड़ा हो जाएगा? एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा। शो करेगा ना। क्या हुआ? अगर इसके सामने वाला ये वाला एंगल बड़ा है, साइड बड़ा है, तो क्या बताए थे? लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। यानी कि अगर ये बड़ा है, ए बी बड़ा था इसमें, तो इसके सामने वाला अपोजिट जो एंगल सी है वो किससे बड़ा होगा? एंगल 2 से। या लिख सकते हैं एंगल सी जो हो जाएगा एंगल किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। जब एंगल सी बी से बड़ा होगा तो ये भी क्या करता है? ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये भी जो गिवन है दिस कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन हाइपोथेसिस दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 या एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये भी क्या करता है? ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसलिए ये भी क्या होगा? ए बी इज नॉट ग्रेटर देन ए सी। ये भी क्या होगा? ये फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा? ये भी जो आपका होगा वो भी क्या होगा? लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट, लिख सकते हैं ए बी ए सी इज नॉट लेस देन ए बी। ए बी जो होगा, ए सी जो होगा, ए बी छोटा नहीं होगा। ये दूसरा केस हो गया। क्या मतलब अगर ये बड़ा साइड है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। जैसे पीछे बताया था कि हाइपोटेनस जो होता है, जो हाइपोटेनस के जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो अगर साइड की लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल जो होगा अपोजिट एंगल होगा, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस कंडीशन में अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। यानी कि एंगल 1 जो है, यानी कि एंगल सी जो एंगल बी से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि ये जो एंगल है इससे बड़ा है। ठीक है, तो साइड शो करना चाहिए। दूसरा केस हो गया। अब बच गया हमारा तीसरा केस, तो ये भी नहीं फॉलो करता है। जब ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं तो तीसरा फॉलो करेगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो तीसरा क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है कि दोनों पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि हमारे पास एक ही केस बचा है, सी वाला। ठीक है, ये केस थर्ड था, अब केस सी वाला बचा हुआ है। तो केस थर्ड क्या है? अब जानते हैं दो चीज़ें नहीं है, तीसरा चीज क्या होना है? सही होना है। तो लिख लेंगे कि नाउ वी हैव लेफ्ट कौन सा पॉसिबिलिटी है? बस तीसरा पॉसिबिलिटी है विथ ओनली कौन सी पॉसिबिलिटी? जो पॉसिबिलिटी क्या है? ये पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी दैट क्या कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन किससे है? ए बी के ग्रेटर देन है। ठीक है, जब ए बी ए सी के ग्रेटर देन है तो क्या होगा? ये सही हो सकता है, विच मस्ट बी ट्रू। जब एक ही केस बचा कि ए सी ए बी के बराबर है तो लिख देंगे हेंस ए बी इज ग्रेटर देन, सॉरी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ए सी क्या हो जाएगा? ए बी के बड़ा हो जाएगा। या इसको अगर शो करना है दूसरा तरीका हम बता सकते हैं, अगर ए सी ए बी से बड़ा है तो लिख देंगे कि सिंस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। जब ए सी ए बी से बड़ा होगा तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज ये करेगा कि एंगल 2 जो हो जाएगा या एंगल बी जो जाएगा एंगल सी से बड़ा होगा। ये क्यों होगा? अभी यही चीज़ लिखा था। क्या लिखा था? कि सिंस जो लॉन्गर साइड होता है, कौन सा? अब इससे पहले क्या लिखा था कि जो आपका हम जानते हैं कि जो एंगल अपोजिट होता है, सिंस द एंगल अपोजिट टू द किसका? जो भी एंगल होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है। ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, क्योंकि लॉन्गर वाला है तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। जो एंगल होता है लॉन्गर साइड का अपोजिट तो लॉन्गर होता है, लार्जर होता है। तो ये अगर साइड क्या है? ए सी के साइड लार्जर साइड है, ग्रेटर देन ए बी था, तो इम्प्लाइज करेगा क्या कि जो आपका एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल सी हो जाएगा। यही बचा था। तो एंगल बी जब ग्रेटर देन एंगल सी हो गया तो क्या करता है? ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। दिस मस्ट बी ट्रू। दिस क्या होगा? इट शोज दैट, या लिख देंगे विच इज गिवन है, निकल गया हमें बी एंगल सी के बराबर है। ये बी एंगल जो है सी से बड़ा है, सो हो गया। इस तरीके से थ्योरम 2 है आप कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे जो भी क्या होंगे आपके एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है इसको लगाइएगा। तो ये 2 थ्योरम हो गए, इसका प्रूफ हो गया। तो इसके बेसिस पे जो भी एग्जांपल्स जो भी या क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज के 7.4 के, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।